नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। LIC विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों से लोगों की अलग अलग जरूरतों और उनकी पसंद को पूरा करती आई है। LIC के पास पुरुषों के लिए भी एक से एक शानदार स्कीम है। इन्हीं में से एक है LIC का आधार स्तंभ प्लान नंबर 943। इस योजना को विशेष रूप से पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पुरुषों को सुरक्षा और बचत दोनों सुविधाएं मिलती हैं। इस योजना के तहत मैच्योरिटी से पहले किसी भी समय अगर बीमा धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार को फाइनेंशियल सहायता मिलती है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि को सरवाइव करे तो मैच्योरिटी पर एक साथ बड़ी रकम भी मिलती है। अगर आप आधार स्तंभ योजना पर लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी इस प्लान में मिल सकता है। यदि आप नए साल में बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं तो LIC का आधार स्तंभ प्लान आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इस प्लान के बाकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्लान किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लान के डिटेल के साथ में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये प्लान विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन प्लान है। मतलब इस प्लान को लेने के लिए किसी भी तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इस प्लान में ऑटो कवर रिस्क कवरेज की भी फैसिलिटी देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। ओनली फॉर मेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए प्लान है LIC का, तो ये पुरुष ही ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए पुरुषों के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। विदाउट आधार कार्ड ये प्लान वो नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि जो इस प्लान का नाम है वो आधार के ही ऊपर रखा गया है। इसलिए इस प्लान को लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस प्लान में किसी भी तरह का बोनस या फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता है मैच्योरिटी पर। यहां पर आपको मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, इस प्लान के प्रीमियम की बात करें तो इस प्लान का प्रीमियम बाकी एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम से काफी कम है, जिसको हम एग्जांपल के साथ में कंपेयर करेंगे कि इस प्लान का प्रीमियम कितना है और बाकी एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम कितने हैं। इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आधार स्तंभ प्लान में LIC ने मिनिमम एज एंट्री रखी है 8 वर्ष, मैक्सिमम एज एंट्री रखा हुआ है 55 वर्ष। वहीं इसके मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो यह पॉलिसी 70 वर्ष में हाईएस्ट मैच्योरिटी एज है। अगर कोई व्यक्ति यह पॉलिसी 55 वर्ष की उम्र में लेता है तो वो मैक्सिमम 15 वर्ष के लिए ही पॉलिसी परचेस कर सकता है, क्योंकि यहां पर उसकी जो मैच्योरिटी एज हो जाएगी वो 70 इयर्स। वहीं इसके मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल का है। तो यहां पर 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में या फिर 10 साल या 20 साल आप किसी भी वर्ष का चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो भी आपका पॉलिसी टर्म है उतना ही साल आपको यहां पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। पॉलिसी के मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो यह पॉलिसी 75,000 से परचेस की जा सकती है। वहीं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 3 लाख का है। दोस्तों, अगर इसमें सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो यहां पर 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की पॉलिसी को आप 5,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। वहीं 1.5 लाख की पॉलिसी से लेकर 3 लाख की पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 से मल्टीपल करना होगा। यहां पर LIC 4 प्रीमियम मोड दे रही है। पहला है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। अगर आप मंथली मोड का चुनाव करते हैं तो यहां पर जो भी आपका मंथली मोड का प्रीमियम होगा वो नेच फैसिलिटी द्वारा डायरेक्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लान के बेनिफिट के बारे में बात करें तो हमारा पहला बेनिफिट है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जिसमें 2 प्रकार से बेनिफिट मिलता है। पहला है पॉलिसी लेने के बाद 5 साल के दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे किया जाएगा।
वही पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन हुआ रहेगा वो अमाउंट यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। वहीं अगर इसे इस तरह से समझे कि बेसिक सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे दिया जाएगा या तो फिर ये कहे कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो आपका सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना, या तो जितना भी आपने प्रीमियम का भुगतान किया हुआ है टिल डेथ तक उसका 105%। अब इन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट यहां पर ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों नॉमिनी का बेनिफिट इस तरह से मिलेगा। वहीं इसके दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वह सर्वाइवल बेनिफिट। अगर पॉलिसी सर्वाइव कर जाते हैं तो यहां पर मैच्योरिटी पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में लॉयल्टी एडिशन का भुगतान करेगी। वहीं इसके अगर तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है एलआईसी का सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू में पॉलिसी को आप 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, जिसमें एलआईसी ये कहती है अगर आप सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको पूरा 2 साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही आपको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। चौथे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वह लोन फैसिलिटी। पॉलिसी पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी पर आप लोन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका भी पूरा 2 साल पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एलआईसी मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड करेगी उसके बारे में भी देख ले। अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो यहां पर जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा उसका 90% तक का अमाउंट लोन में देगी। वहीं अगर पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है तो एलआईसी सरेंडर वैल्यू का 80% तक अमाउंट लोन में देगी। अब एलआईसी जो भी अमाउंट लोन में प्रोवाइड करेगी उस पे एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। वहीं इसके अगर 5वें बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है एडिशनल एग्जिस्टिंग राइडर। इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बेनिफिट को समझे तो पॉलिसी में अगर इस राइडर का चयन करते हैं तो जिसके लिए एलआईसी आपसे एक छोटा सा प्रीमियम भी चार्ज करेगी। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो यहां पर एलआईसी सम एश्योर्ड प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन है वो अमाउंट देगी और साथ ही साथ में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का भी अमाउंट जो सम एश्योर्ड है वो भी यहां पर नॉमिनी को प्रोवाइड करेगी। दोस्तों अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को देख के भी समझ जाएंगे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर किस तरह से काम करता है और इसे किस तरह से पॉलिसी में ऐड किया जाए। साथ ही साथ में इसका लिंक आपको ऊपर आई ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर 6वें बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन में बीमा धारक को एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है। यहां पर वो अपने मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले सकता है और साथ ही साथ अगर वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो वो भी फैसिलिटी उसको यहां पर मिल जाती है, जिसे वो पॉलिसी परचेस करते हुए उसे बताना होगा कि मैच्योरिटी का अमाउंट उसे इंस्टॉलमेंट में चाहिए या फिर डेथ क्लेम जो भी अमाउंट आएगा वो मेरे नॉमिनी को किस तरह से इंस्टॉलमेंट में मिले। तो दोस्तों इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये तो था इस प्लान का बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। प्लान नंबर 943 में मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक एज कंसीडर की हुई है, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 21 साल है, सम एश्योर्ड लिया है उसने 3 लाख रुपया, टर्म है 20 साल का, जिसको प्रीमियम का भुगतान 20 साल तक करना है। यहां पर एज ऑफ 21 में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए उसे पहले साल का प्रीमियम भरना होता है 4.5% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम 10,836 रुपया। वहीं दूसरे साल से लेके 20 साल तक उसे प्रीमियम का भुगतान करना है 10,602 रुपया। इसके हिसाब से टोटल वह 20 साल में प्रीमियम का भुगतान करता है 2,12,274 रुपया। यहां पर 3 लाख की पॉलिसी है, प्रीमियम का भुगतान हो रहा है 2,12,274 रुपया। वहीं साथ ही साथ जो भी वो यहां पर प्रीमियम भरता है, अगर वो टैक्स पे ही है तो वो टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। टैक्स स्लैब 30% के हिसाब से 3,241 रुपया पर ईयर।
एज ऑफ 41 में उसकी पॉलिसी मैच्योर होती है, जिसके लिए उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो यहां पर सम एश्योर्ड अमाउंट है 3 लाख रुपया, तो लॉयल्टी एडिशन मिलता है यहां पर 1,35,000 रुपया। तो टोटल अमाउंट यहां पर उसे मैच्योरिटी पर मिलता है 4,35,000 रुपया। तो दोस्तों ये था इस प्लान के मैच्योरिटी। अब हम बात करेंगे इस प्लान के प्रीमियम के बारे में। इस प्लान का प्रीमियम लो प्रीमियम इसलिए है कि बाकी प्लान का प्रीमियम में आपको तकरीबन 5,000 से लेके 7,000 का प्रीमियम का फर्क देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां पर 4 प्लान लिया हुआ है, जिसको हम इस हिसाब से समझेंगे कि जीवन आनंद प्लान नंबर 915 में सेम वर्ष का व्यक्ति अगर ये पॉलिसी लेता है सेम सम एश्योर्ड के लिए तो 17,493 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं अगर जीवन लाभ प्लान में देखें तो 17,152 रुपया, न्यू एंडोमेंट प्लान में यहां पर 15,417 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं जीवन लक्ष्य प्लान में 17,430 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दोस्तों अगर आपकी आमदनी कम है और आप इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी उम्र 50 वर्ष क्रॉस कर गई है, 45 वर्ष क्रॉस कर गई है, तो आप LIC के आधार स्तंभ प्लान को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन मेडिकल इंश्योरेंस प्लान है। साथ ही साथ में इसका प्रीमियम भी बाकी प्लान के प्रीमियम से कम है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके डेथ बेनिफिट के बारे में। मैंने एज इट इज सब कुछ रखा हुआ है। यहां पर पॉलिसी के 5 साल के दौरान, मतलब पॉलिसी एज ऑफ 21 वर्ष में ली गई है और पॉलिसी का 5 साल 26 वर्ष होता है, तो यहां पर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के फर्स्ट 5 इयर्स में हो जाती है। जैसे एज ऑफ 24 वर्ष में, तो यहां पर नॉमिनी को नेचुरल डेथ बेनिफिट मिलेगा, वो होगा सम एश्योर्ड 3 लाख रुपया। वहीं अगर उसकी मृत्यु दुर्घटना में होती है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर उसने लिया हुआ है, तो यहां पर 3 लाख सम एश्योर्ड रहेगा और 3 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का रहेगा। मतलब यहां पर टोटल 6 लाख रुपए का अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। वहीं अगर पॉलिसी के 5 साल के बाद बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? जैसे बीमा धारक की मृत्यु हो गई है पॉलिसी वर्ष 31 वर्ष में, मतलब उसके 31 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में नेचुरल डेथ बेनिफिट रहेगा वो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। मतलब पॉलिसी के 5 साल के बाद ही आपको लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। सम एश्योर्ड अमाउंट है 3 लाख रुपए, तो यहां पर उसका जो लॉयल्टी एडिशन बन रहा है वो 66,000 रुपया है। तो जो भी यहां पर प्रीमियम का भुगतान किया गया है उसके हिसाब से लॉयल्टी एडिशन बन रहा है, तो 3,66,000 रुपए यहां पर नेचुरल डेथ बेनिफिट मिल रहा है। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करें तो सम एश्योर्ड जो भी अमाउंट है 3,66,000 रुपए नेचुरल डेथ का, वो अमाउंट प्लस जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का सम एश्योर्ड अमाउंट है 3 लाख रुपया, वो मिलाकर टोटल 6,66,000 रुपए यहां पर नॉमिनी को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो था पुरुषों के लिए एक बेहतरीन लो प्रीमियम और विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन प्लान जिसमें रिस्क कवरेज अच्छा मिल रहा है। वहीं साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी LIC ने प्लान नंबर 944 आधारशिला प्लान मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इस प्लान पर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे या फिर कोई महिला इस प्लान को परचेस करना चाहती है या फिर अपनी बेटी के नाम पे ये प्लान परचेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि आधारशिला प्लान में किस तरह से बेनिफिट मिलता है। मैं भी दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।